गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं दोबारा आपके साथ हूँ और बिल्कुल एक नए टॉपिक के साथ। बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोगों के कमेंट्स भी मैं देखता हूँ और मुझे बहुत एक्साइटमेंट मिलता है। एक्चुअली ये जितने भी मैं वीडियो यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग मैं करता हूँ, उन सारी वीडियोज़ को मैं यूट्यूब पर भी उनको वापस मैं डालता हूँ और यूट्यूब पर भी आप उनको रिप्ले कर सकते हैं। इवन आप फेसबुक पर मेरा जो पेज है द फोकस अनलिमिटेड, वहाँ पर भी जाकर आप इनको वापस रिप्ले कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप डेफिनेटली इनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जिनको आप जानते हैं। तो मेरा तो बस यही उद्देश्य है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए कुछ मैं मेरी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लर्निंग है और जिसके कारण मुझे सफलता मिली है, मैं चाहता हूँ कि आपको भी उसमें से कुछ अगर पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं और कुछ बातें जो आपको अच्छी लगती है और उनसे आपको कुछ आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, तो यही मेरा सबसे बड़ा एक मिशन है जिसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली एक पर्सनल या एक प्रोफेशनल लाइफ या बिजनेस लाइफ जिसमें भी आप हो, उस जिसमें भी आपको सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर माइंडसेट आपका होना जरूरी है। और प्रॉपर माइंडसेट के लिए एक मेरा क्या बुक रीडिंग का बहुत विशेष मेरा लगाव रहता है। मैं हमेशा बुक रीडिंग मैं करता हूँ डेली, जो है कि ये मान के चलिए आप 2 या 3 घंटे मैं बुक रीडिंग में निकालता हूँ। और सेल्फ हेल्प की बुक्स भी मैं पढ़ता हूँ। हमारा जो अभी रिसेंटली जो बिजनेस लॉन्च हुआ है उसके लिए भी मैं बुक्स जो है वो पढ़ता हूँ, उस माइंडसेट के लिए। बिजनेस के सिस्टम कैसे वर्क करता है, बिजनेस को कैसे रन करना है, टीम कैसे बिल्ड करनी है, तो उनके रिलेटेड जो बुक्स है वो भी मैं पढ़ता हूँ। ऐसी ये बुक्स में मैंने पढ़ी है मिलियनियर माइंडसेट, हाउ टू क्रिएट अ मिलियनर माइंडसेट। उसके लिए एक बुक है सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंडसेट। तो आज हम जो टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो उसी बुक को लेकर है, जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंडसेट। ये टी हार्व एकर ने लिखी है। और इस बुक्स का आप यूट्यूब पर भी देखेंगे तो काफ़ी इसकी समरीज भी आपको मिलेंगी। और तो इस बुक्स को मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको एक बार पढ़ें जरूर। तो आज मैं उसी बुक्स के कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में शेयर करूंगा। उसमें 17 जो है वेल्थ क्रिएशन के, कैसे आप एक ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं और आप एक वेल्दी सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। तो 17 उसमें कुछ फैक्ट फाइल्स दिए हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा मेरे जरिए से, कैसे उनको मैं मेरे पर्सपेक्टिव में मैं उनको कैसे अप्लाई करता हूँ मेरी टीम में भी। मेरा जो बिजनेस है, रिसेंटली मैंने जो बिजनेस लॉन्च किया है फोटो कार्ड, उस पर भी मैं अप्लाई करता हूँ और डेफिनेटली अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैं अप्लाई करता हूँ। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आप अगर आप किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं तो मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता हूँ कि एक बहुत अच्छा फोटो कार्ड मार्केट प्लेस ऐप हमने बाजार में लॉन्च किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, यह आपके बिजनेस को ऑनलाइन करेगा और इसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छा एक मार्केट प्लेस ऐप है। तो मैं आपको सबसे पहले बात करते हैं कि हम जिस टॉपिक पर जिसको लेकर हम आज आपसे जुड़े हैं, तो उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मैं आपको माइंड मैप पर ले चलता हूँ जहाँ पर इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो ये बुक है दोस्तों जिसकी मैं बात कर रहा था, सीक्रेट ऑफ द मिलियनर माइंड्स। तो इस बुक के जरिए बहुत कुछ आप जो है आप एक बार इस बुक को देखेंगे तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ब्रीफ करूँगा। जो है ये बुक्स जो है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिच पीपल बिलीव इन क्रिएटिंग लाइफ। यानी कि जो रिच माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनका विश्वास होता है कि वो लाइफ को क्रिएट करें। यानी कि जैसे वो बिजनेस भी है तो बिजनेस को क्रिएट करते हैं, वो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी नहीं जाएंगे। वो हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं, यानी कि वो हमेशा जो है क्रिएट करते हैं चीज़ें। वो कभी जो है सर्कमस्टेंसेज और उन पर निर्भर नहीं होके अपनी लाइफ खुद क्रिएट करते हैं। जबकि जो पुअर माइंडसेट के या मीडियोकर माइंडसेट के जो होते हैं, उनका जो हमेशा जो अटेंशन होता है वो होता है कि भाई लाइफ जो है उनको बस मिली है और वो कट रही है। मतलब आपने सोचा होगा कभी जो हम बात करते हैं किसी अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से कि भाई कैसा चल रहा है सब कुछ, तो उनके एक ही बस वर्ड उनके निकलता है, बहुत कॉमनली वर्ड जो सुनने को मिलता है, बस कट रही है। तो वो जो कट रही है इट मीन्स लाइफ जस्ट हैपनिंग टू देम, मतलब दे आर नॉट टेकिंग लाइफ की जस्ट चैलेंज और कि हमें इसको कुछ क्रिएट करना है, उस तरह का उनका माइंडसेट नहीं होता। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि वो लाइफ को जस्ट जैसे चल रही है वैसे चल रही है। दूसरा जो इसमें फैक्ट फाइल दिया है वो है थिंक बिग। यानी कि रिच पीपल हमेशा जो है बड़ा सोचते हैं
उनका जो सोचने का नजरिया है वो हमेशा बड़ा होता है। जबकि जो मीडियोकर माइंडसेट के या पुअर माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो हमेशा छोटा सोचते हैं, यानी कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं। उनका ड्रीम कोई बड़ा नहीं होता, उनका गोल कोई बड़ा नहीं होता। ये वो जो रिच पीपल है अपने इसी गोल को पूरा करने के लिए कि भाई उनको कुछ बड़ा करना है, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली दे लर्न, दे ग्रो, कॉन्स्टेंटली दे एक्वायर न्यू थिंग्स, न्यू स्किल्स, न्यू लर्निंग। तो ये उनका उद्देश्य रहता है कि उनको कुछ बड़ा करना है। इसके मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ। अब रतन टाटा जी जो हमारे जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन और बहुत अच्छे एक फिलेंथ्रोपिस्ट और बहुत अच्छे एक दिल से भी बहुत अच्छे इंसान है, उनकी ही एक स्टोरी कहते हैं कि एक बार क्या सभी जो अच्छे जो सक्सेसफुल लोग हैं या जो जितने भी लोग संपर्क में आते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो उनसे उन इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको एक ऑडी गाड़ी या एक कोई बड़ी ऑडी गाड़ी आपको एक लेनी है, तो आप कितना समय उसमें लगाएंगे। तो सभी जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से देखते हैं कि भाई कोई अपनी सैलरी को कैलकुलेट करता है कि भाई मैं ठीक है मेरी सैलरी में मैं इतनी सेविंग करता हूँ, तो इस तरीके से मैं इसको 1 साल में मैं ऑडी खरीद सकता हूँ। दूसरे से बात करते हैं भाई आप कितने, वो भाई कहता है मैं 2 साल में खरीद सकता हूँ, कोई कहता है मैं 6 महीने में ही खरीद सकता हूँ। तो वो अपनी अपनी इनकम और अपना जो भी है उसके हिसाब से वो सोच के और कैलकुलेट करके वो बताते हैं। जब रतन टाटा जी से पूछते हैं कि भाई आप जो है ये BMW, आप ये BMW या ये आप कब आप खुद ऑन कर सकते हैं, तो वो कहते हैं 5 साल। तो वो कहे 5 साल, आप इतने बड़े जो है अरबपति है, आप जो है इतना आपका, और आपको 5 साल लगेंगे BMW को या जो भी ऑडी है उसको आपको लेने में। तो बोले भाई BMW क्या है, एक बड़ी कंपनी है, तो कंपनी को ऑन करने में टाइम तो लगेगा ही ना, 5 साल तो कम से कम लगेगा ही। तो आप सोचिए कि थिंकिंग का डिफरेंस कहाँ होता है। जब BMW या ऑडी की बात आती है तो रतन टाटा जी सोच रहे हैं उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी को ऑन करने का, जबकि जो और लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं कि भाई वो गाड़ी की बात करो, मतलब उनकी थिंकिंग गाड़ी तक सीमित हो गई। तो ये एक पता लगता है कि कंसेप्ट जो है वो माइंडसेट का बताता है कि भाई किस तरह का माइंडसेट हम रखते हैं। जब भी सोचो बड़ा सोचो। तो ये एक माइंडसेट है जो डिफरेंस करता है एक मिलियनियर को एक मीडियोकर से। इसके अलावा एक प्ले टू विन। प्ले टू विन का मतलब है कि हमेशा जो भी मिलियनियर माइंडसेट का होता है वो हमेशा जो भी स्ट्रगल करता है लाइफ में, जो भी चैलेंजेस वो एक्सेप्ट करता है वो हमेशा जीतने के लिए करता है। अब डेफिनेटली जीतने के लिए करता है तो उसमें फेल भी होने के चांसेस है। फेल होने के बाद भी उनका माइंडसेट जो है बड़ा स्ट्रांग रहता है, इमोशनली दे आर वेरी स्ट्रांग, कि वो उसके बाद फिर दोबारा फाइट करते हैं, फिर फाइट करते हैं, फिर फाइट करते हैं। अल्टीमेटली उनका उद्देश्य होता है कि उनको विन करना है। तो ये प्ले टू विन, वो हमेशा खेलते हैं जीतने के लिए, चाहे उसमें कितनी ही मुश्किलें आए, कितने ही ऑब्स्टेकल्स आए, लेकिन वो हमेशा जो खेलते हैं वो जीतने के लिए खेलते हैं। फिर आता है माइंडसेट आपके रिच पीपल आर एक्सीलेंट रिसीवर्स। जो रिच पीपल्स होते हैं, जो मिलियनियर माइंडसेट के जो पीपल लोग होते हैं, उनका हमेशा रिसीवर होता है, मतलब जो कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है या भी कोई भी लर्निंग होती है या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा स्किल या कुछ भी जो उनके आगे उनको जो गोल है उसको अचीव करने में उनकी सहायता करे, उसको वो हमेशा रिसीव करते हैं विद ग्रेटिट्यूड, रिसीविंग विद ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी के साथ ये उसको वो रिसीव करते हैं। जबकि पुअर पीपल आर पुअर रिसीवर, वो जैसे लाइफ चल रही है, कॉन्फॉर्मिटी में है, जैसे चल रही है लाइफ वैसे चल रही है, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस वो नहीं करना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम आते हैं रिच पीपल प्रमोट देमसेल्फ, यानी कि रिच पीपल हमेशा जो है अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं। बिकॉज बिना किसी प्रमोशन के जब तक आप बताएंगे नहीं, अब जैसे हमारा फोटो कार्ड मार्केट प्लेस ऐप है, जब तक मैं बताऊंगा नहीं कि भाई ये कैसा प्रोडक्ट है और ये आपके लिए क्या हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस में, तो कैसे आपको पता लगेगा। तो दे आर वेरी एक जनरस इन दिस कंसेप्ट कि वो अपने आप को प्रमोट करते हैं। पर्सनल अगर कोई लीडरशिप है वो अपने आप को प्रमोट करते हैं, ये उनका कोई प्रोडक्ट है, कोई बिजनेस है, उसको वो प्रमोट करते हैं। जबकि पुअर पीपल दे आर वेरी फ्रूगल अबाउट इट, वो इस चीज को बड़ा वो सोचते हैं अरे यार इसको ज्यादा हम करेंगे तो ये शो ऑफ सा होगा, वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आपको आपका जो भी आपकी कैपेबिलिटीज है, जो भी आपकी एक्सीलेंसी है, आप जब तक उसको बताएंगे नहीं तब तक वो कैसे लोगों को पता लगेगा और लोग कैसे उसका हेल्प ले पाएंगे। तो विद ए राइट माइंडसेट ये उनको एक्चुअली लोगों को हेल्प करने का एक जरिया है। ये ऐसा नहीं है कि वो जस्ट लाइक मेकिंग मनी, क्योंकि वो जानते हैं कि दे आर टू पे एनी सर्विसेज टू गेट द मनी, ये उनको पता होता है।
वो they are not looting the money, they are not making the money, they are earning the money. Earning money definitely needs to give the service, yani you have to pay the service before you get the money, before you get paid. तो आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी, बट यू हैव टू टेल पीपल दैट व्हाट सर्विसेज यू आर हैविंग एंड हाउ दीज सर्विसेज कैन हेल्प द पीपल विच दे आर इन कॉन्टैक्ट. तो हमेशा वो सेल योर सेल्फ, यानी कि वो अपने आप को हमेशा बेचते हैं. सेलिंग का वर्ड आप ये मत समझिए कि बेचना. सेलिंग इज एवरीथिंग वी आर सेलिंग नाउ. जैसे कि आप, मैं देख रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आई एम आल्सो सेलिंग माय आइडियाज टू यू. एक मदर सन, फादर सन का जो है रिश्ता है. सेलिंग जो है वो एक हर जिंदगी के फील्ड में और सेलिंग होती है. नाउ अपॉर्चुनिटी की बात आती है. रिच पीपल हमेशा अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं. दे फॉरगेट अबाउट द obstacles, whatever the obstacles they are coming, they never focus on the obstacle, they just know how to come over on these obstacles. वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कैसे इन ऑब्स्टेकल से बाहर निकले. जबकि पुअर पीपल दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ऑब्स्टेकल्स. जैसे ही कोई कुछ शुरू करेंगे उससे पहले उनको 10 दिमाग में ये चीज आएगी, यार इसको इसमें ये परेशानी आ सकती है, इसमें ये परेशानी आ सकती है ना. उन चीजों को सोचेंगे जो आनी है नहीं आनी है, दैट इज डिफरेंट थिंग. उनमें से 5%, 95% तो ऐसी समस्या हैं जो कभी आनी ही नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले उनके बारे में सोच रखा है. सो दे नेवर फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटी. ये एक माइंडसेट का डिफरेंस है. नेक्स्ट जो आता है, रिच पीपल ऑलवेज एडमायर अदर रिच पीपल. रिच पीपल हमेशा आप देखना, वो जो दूसरे, वो मास्टरमाइंड ग्रुप बनाते हैं. वो दूसरे जो पीपल हु आर सक्सेसफुल और दो पीपल हु आर रिच, दे ऑलवेज एडमायर देम, अप्रिशिएट देम. That creates a positive energy and positive attitude in themselves. और जो पुअर पीपल होंगे उनका माइंडसेट आप देखिए. उन लोगों को हमेशा बात करते हुए मिलेगा, अरे यार वो तो जो है ना, वो उसने पैसा उल्टा सीधा करके कमाया होगा, उसने ये किया. ये लोगों का आदतें खराब होती है. जो बड़े जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, ये लोगों की आदतें खराब होती है, इन लोगों की लाइफ स्टाइल खराब होती है, और पैसा जो है उनको वो बना देता है और वो बना देता है. तो दे आर ऑलवेज टॉकिंग नेगेटिव अबाउट दोज सक्सेसफुल पीपल. लेकिन जो रियल में जो सक्सेसफुल और मिलियनियर माइंडसेट का होगा, वो हमेशा अप्रिशिएट करेगा, वो उस ग्रुप से जुड़ना चाहेगा, उन लोगों से बात करना चाहेगा. ये तो ये एक माइंडसेट का डिफरेंस होता है. नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ, ये बहुत अच्छा एक माइंडसेट का डिफरेंस है जिसे आप बखूबी जानते हैं. एक्चुअली क्या है कि जब हम कहते हैं ना कि इधर यू कैन हैव मनी और यू कैन हैव फेम, ऐसा कुछ कहते हैं ना कि भाई हम एक चीज हो सकती है, आप दोनों चीज तो नहीं मिल सकती. या तो आपको पैसा मिलेगा या इज्जत मिलेगी. इधर यू कैन हैव मनी और यू कैन हैव ऑनर. तो ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें क्यों नहीं हो सकती, है ना. यू कैन हैव योर ब्रेड एंड यू कैन ईट इट टू. आप यू कैन हैव बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड. तो दिस इज द डिफरेंस इन द माइंडसेट. जो पुअर माइंडसेट के, जो मीडियोकर माइंडसेट के है, वो सोचेंगे कि या तो ये होगा या ये होगा, है ना, या तो ये मिलेगा या ये मिलेगा. लेकिन जो रिच माइंडसेट के हैं वो कहेंगे कि नहीं, वी कैन हैव बोथ बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. हम दोनों ही चीजें हो सकती है हमारे पास, यानी हमारे पास हम वी कैन हैव द ह्यूमिलिटी एज वेल एज द सक्सेस. मतलब सक्सेस के साथ ऐसे नहीं कि हमारी ह्यूमिलिटी चली जाएगी, हमारा ऑनर चला जाएगा, नहीं. ये तो वो दे हमेशा ये सोचते हैं कि हम कैसे बोथ बेस्ट जो है वो हम दोनों ही हैं, इधर और की जगह दोनों ही हम पा सकते हैं. नेक्स्ट, सो दीज आर द आइडियाज. इसके अलावा फोकस का एक कंसेप्ट है. जो मिलियनियर माइंडसेट है वो हमेशा फोकस करते हैं और देन नेटवर्थ. वो हमेशा नेटवर्थ पर फोकस करते हैं. नेटवर्थ का मतलब आप समझें, इसमें नेटवर्थ और इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस है. नेटवर्थ को जो हम कहेंगे, एक मिनट इसको बंद कर देता हूं. नेटवर्थ का मतलब है कि आप एक्चुअली हम नेटवर्थ को और इनकम को बराबर मान लेते हैं, जबकि इनकम और नेटवर्थ में बड़ा डिफरेंस है. इनकम है जो कि हम जो सैलरी या जो भी हमको हम मंथली हमको जो मिलता है, दैट इज इनकम. अब उस इनकम में से जो एक्सपेंसेस हम हटा देते हैं, उसके बाद में जो बचता है, दैट इज वर्थ, दैट इज नेटवर्थ, दैट इज वेल्थ. वेल्थ वो है जो आपके पास में है, जो आपके पोजीशन में है. इनकम वो है जिसमें कि आपको सारे एक्सपेंसेस भी करने हैं, सारे खर्चे करने हैं. तो हमेशा उनका फोकस जो होता है रिच माइंडसेट का, उनका फोकस होता है उस वर्थ पर, नेट वर्थ पर, उस वेल्थ पर फोकस होता है कि कैसे उसको वो और इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसको और इंक्रीज कर सकते हैं. दे नेवर थिंक अबाउट द इनकम, सैलरी और द सैलरी रेज और दो
उस पर कभी सोचते नहीं है। उनका हमेशा होता है कि ये जो वेल्थ है इसको कैसे हम इसको कंपाउंडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वो उसको जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने शेयर मार्केट में करेंगे, या फिर प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज खरीदेंगे जिससे कि वो उनको रिटर्न देता रहे। किस तरह का, रेंट का रिटर्न या कुछ भी। इसके अलावा स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, या जो वट एवर द इन्वेस्टमेंट देखिए, तो वो उससे उसकी नेटवर्थ को वो बढ़ाते जाते हैं, हमेशा अपने असेट्स को वो बढ़ाते जाते हैं। तो उनका फोकस हमेशा इस चीज पर होता है। अब इसमें जो एक माइंडसेट का डिफरेंस है वो होता है कन्फॉर्मिटी का। अब जैसे क्या है कि जो ट्रेडिशनली अपना जो जितने भी सर्कमस्टेंसेज है, अपना जो भी बिलीफ सिस्टम है, वो हमारे सर्कमस्टेंसेज है, हमारी जो फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स है, उससे बनता है। अब बिलीफ सिस्टम जो बनता है वो क्या है कि जो चल रहा है हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो दुनिया कर रही है, जो हमारा समाज कर रहा है, हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं। तो मंकी सी मंकी डू वाली बात होगी ना, बंदर जो देखता है वही करता है। तो एक तरह से वही चल रहा है। तो ये जो कन्फर्मिटी का माइंडसेट है उससे बिल्कुल अलग हटके जो मिलियनियर माइंडसेट है वो डिफरेंट होता है। वो हमेशा अपने गोल ओरिएंटेड होता है, हमेशा वो प्रोएक्टिव होता है। वो देखता है कि कैसे मैं इन ऐसे कुछ करूं। उनका हमेशा जो माइंडसेट होता है वो होता है TFAR। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। TFAR मतलब थॉट, थॉट के बाद वो फीलिंग, भाई उन्होंने कोई सोचा कि भाई मुझे ये करना है, दैट दे क्रिएट फीलिंग अबाउट दैट। द फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द फीलिंग होगी, वो फीलिंग जो है सबकॉन्शियस माइंड तो फीलिंग के इमेजिनेशन और जो फीलिंग है उसी को समझता है। आपके विचार जो है, जो फीलिंग आते हैं, उन फीलिंग को सबकॉन्शियस माइंड समझता है, फिर उनको वो रजिस्टर करता है। तो पहले थॉट होगा, थॉट के बाद फीलिंग आएगी, फीलिंग के बाद में फिर एक्शन, देन दे फोकस ऑन एक्शन, फिर वो एक्शन करेंगे, और एक्शन के बाद देन द रिजल्ट। एंड द रिजल्ट जो आएंगे, रिजल्ट दे एक्सेप्ट द रिजल्ट विद ग्रेटिट्यूड, आभार के साथ उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों ये थी ऐसे बुक की कुछ बातें जो मैंने आप के साथ शेयर की है। और आप ऐसे ही, मैं किसी और टॉपिक के साथ आपसे मिलता रहूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 8:30 पर आपसे जुड़ूं। कभी कभार कोई अर्जेंट मीटिंग या कोई कंसल्टेशन जो मेरे प्रोफेशनल उसके कारण हो सकता है मैं इसको टाइम को आगे पीछे करूं। बस मेरा कमिटमेंट आपसे है कि मैं आपसे हमेशा जुड़ता रहूंगा। तो आपको इन वीडियो जो मैं आपको शेयर करता हूं उनको आप लाइव रिप्ले भी कर सकते हैं। इवन मैं एक सोच रहा हूं कि आप लोगों से मैं कुछ और भी जुड़ूं, एक वेबिनार के जरिए भी हम जुड़ सकते हैं। जूम पर मैं एक वेबिनार सोच रहा हूं कि हर संडे को जो है वेबिनार रखें। उसमें कोई इंस्टीट्यूशन आपका है या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका है, तो आप कुछ टॉपिक्स जो आपके पसंद के टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं 3 डायमेंशन की बात करता हूं। एक फाइनेंशियल डायमेंशन, एक इमोशनल डायमेंशन, और वन इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का भी एक पार्ट है मेडिटेशन का, जिसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो इनमें से जो भी आप टॉपिक आपको लगता है उस टॉपिक के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हमारा एक आपसे एक जुड़ाव इसके जरिए बना रहेगा। तो मैं ये आपसे कहता हूँ, आप इसके लिए आपको जो इसमें नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, नमस्कार। और आप सभी, कोरोना का रिसर्जेंस दोबारा हो रहा है, एपिडेमिक बहुत ज़्यादा स्प्रेड दोबारा हुआ है। तो ऐसे में आपको मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखें, कोरोना गाइडलाइंस का आप पूरी तरह पालन करें। और यही मेरा एक आपसे है कि इसको हम इस पेज को भी हमें दोबारा फाइट करना है, निकलना है इससे। थैंक यू, जय हिंद, गुड मॉर्निंग।